अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे ब्रेड पैन पिज़्ज़ा। बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी है ये, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। टिफ़िन बॉक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है। आप लोग इस सिंपल रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देख सकते हैं आप, देखने में ही ये कितनी मज़े की लग रही है। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी बनाना अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड पैन पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पैन में थोड़ा सा बटर मेल्ट कर लें, 2 टीस्पून। बटर मेल्ट हो चुका है, इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दें। 3 मीडियम साइज की ले सकते हैं आप। इस बाउल से 3/4 बाउल। 3 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 3 से 4 बारीक कटे हुए टमाटर बीन्स निकाल दें। फ्लेम को हाई पे रख दें। इसे मिक्स कर लें। इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें। 3 टीस्पून पिज्जा सॉस या टोमेटो केचप भी आप ले सकते हैं। ओरिगेनो 2 टीस्पून। दो टीस्पून चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा नमक डाल दें, ज्यादा नहीं। हाई फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लें, ज्यादा नहीं, वरना ये जो वेजिटेबल्स यानी सब्जी है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। आपकी जो भी फेवरेट वेजिटेबल है आप डाल सकते हैं इसमें। बच्चों के टिफिन के लिए परफेक्ट रेसिपी है, इसीलिए कम इंग्रेडिएंट्स यूज करके मैं बना रही हूँ। बहुत इजी से बन जाएगी। रात को बस ये जो वेजिटेबल्स हैं काट के रख लें। 2 मिनट हो चुके हैं, ये तो रेडी है। फ्लेम बंद कर दें। आखिर में इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ चीज डाल देती हूँ। ये पिज्जा चीज है, आप मोज़रेला चीज भी ले सकते हैं। फ्लेम बंद करने के बाद डालिए चीज, इसे भी मिक्स कर लें। टॉपिंग तो हमारी रेडी है। नेक्स्ट हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस। इस टॉपिंग को यूज करके हम आराम से 12 से 15 ब्रेड पैन पिज्जा बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक ब्रेड का स्लाइस ले लें। ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दें। बटर लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पिज्जा सॉस स्प्रेड कर दें। आप चाहें तो टोमेटो केचप या सॉस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर एक टॉपिंग डाल दें। इस तरह से टॉपिंग डालने के बाद थोड़ा सा ओरिगेनो डाल दें। आखिर में ग्रेट किया हुआ चीज डाल दें। अब जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। ज्यादा पसंद तो ज्यादा डालिए, अगर आपको कम चाहिए तो कम डाल सकते हैं। इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दें, लुक अच्छा आएगा। फिर से थोड़ा सा ओरिगेनो। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ गाजर भी डाल रही हूं, ये बहुत ज्यादा कलरफुल लगेगा। आप चाहें तो चीज डालने से पहले भी गाजर डाल के उसके ऊपर चीज डाल सकते हैं। इस तरह से आपके बच्चे गाजर भी खाएंगे, क्योंकि गाजर बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि इसके अंदर गाजर है। चलिए ये तो तैयार है, देखिए कितना यमी लग रहा है। ऐसे ही करके सभी ब्रेड पैन पिज्जा मैं तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा बटर मेल्ट कर लें। जब बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, ब्रेड का स्लाइस इसमें रख दें। वीडियो के नीचे देखिए इस तरह से सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होगा, उसे प्रेस कर दें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखिए एक बेल आइकॉन नजर आएगा, इसे भी प्रेस कर दें। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ऑल, पर्सनलाइज और नन 3 ऑप्शंस आएंगे। ऑल प्रेस कर दें, तभी आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वो भी फ्री। फ्लेम को लो पे रखिए और ये जो पैन है इसका बॉटम थोड़ा सा थिक होना चाहिए, वरना ब्रेड नीचे से जल सकता है। फ्लेम को लो पे रख के इसके ऊपर लिड बंद कर देते हैं। लिड बंद करने के बाद
हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 8 मिनट तक, यानी ये जो चीज है वो अच्छे से मेल्ट होने तक पकाइए। चलिए अब हम लीड ओपन करके देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, अच्छे से चीज मेल्ट हो चुका है। हमारा मजेदार ब्रेड पैन पिज्जा तैयार है। देखिए कितना मजे का लग रहा है। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी आज की मज़ेदार ब्रेड पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं आप कितना यम्मी लग रहा है हमारा ब्रेड पैन पिज़्ज़ा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है वो है चिकन महाराजा। तो देखते रहिए कुक विद फेम चैनल।